डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। वैसे आप जानते ही हो, ये सारे फार्मूले अपने पढ़ रखे हैं। क्यूबॉइड लेटरल सरफेस एरिया होता है 2 × L + B × H और टोटल सरफेस एरिया में 2LB BH LH वॉल्यूम, सारे लिखे हुए सामने। ये फार्मूले अपने पढ़ रखे हैं, एक बार देखना अच्छी तरह से इनको। आपके सिलेबस में है क्या, कंबाइंड फिगर्स के टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया या वॉल्यूम आएंगे कंबाइंड फिगर के। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, राशिद गोट ए प्लेइंग टॉप, लट्टू के कार का इसका डायग्राम दे रखा है। ये इसके ऊपर इस तरह का एक टॉय उसको मिला हुआ है। ये टॉय है। टॉय कैसा है, बेस कोनिकल है और जो टॉप है यह है हेमिस्फीयर। इसको उसने कलर से पेंट करना है। कैसा है, जो पूरा टॉप है, जो पूरी हाइट है इसकी, पूरे लट्टू की हाइट है, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द टॉप, ये डायमीटर हो गया, ये दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया इज हैज टू बी कलर्ड। टोटल सरफेस एरिया यानी कि जिसको करो, कलर कहां से करेगा, बाहर की तरफ से कलर करेगा। तो आपने इसका एरिया निकालना है प्लस इसका एरिया निकालना है। यानी कि आप क्या लिखोगे, दी कर्व सरफेस एरिया कौन सा, टू बी पेंटेड, ऐसे लिख लीजिए आप, जिसको आपने पेंट करना है। दैट इज कर्व सरफेस एरिया, इसका कौन का, कोनिकल पार्ट हो गया, कोनिकल प्लस कर्व CSA, कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। ये दोनों हम ऐड करेंगे। कर्व सरफेस एरिया कौन का होता है, πr/L, इसका हो गया हमारे पास 2πr²। दोनों का बेस सेम है, रेडियस एक ही हो गया। तो यहां से πr कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच गया, L + 2r। r की वैल्यू दे रखी है, L की निकाल लेते हैं। L होती है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ये L हो गया। अब टोटल हाइट 5 है, ये कितना बनेगा, जो रेडियस है, रेडियस हो गया 1.75। तो इसका मीनिंग ये वैल्यू कितनी बनेगी, 5 में से -1.75 कर देंगे तो L की वैल्यू आएगी √, ये कितना बच गया देखो बच्चों, 3.25 इसका स्क्वायर प्लस 1.75 का होल स्क्वायर √। ये आपकी L की वैल्यू यहां से आप निकाल लोगे, जो भी आएगी। L की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 3.7 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी। अब सभी वैल्यू आ गई है। पाई की वैल्यू है 22/7, R की वैल्यू है 1.75, या इसको आप 3.5/2 लिख सकते हो, की मर्जी है। L हो गया हमारे पास 3.7, 2R हो गया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपलीफाई आपने खुद करना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। डेकोरेटिव ब्लॉक एज शोन इन फिगर, ये डायग्राम दे रखा है। ये यहां पर हेमिस्फीयर है। एक क्वेश्चन क्या है, ये क्यूब है एक, जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर दे रखी है और एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है ऐसे। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज 5 सेंटीमीटर, सारी साइड 5 सेंटीमीटर होगी एंड हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप, जो हेमिस्फीयर पर रखा हुआ है इसका जो डायमीटर है यह है 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। एक इस लाइन देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस
सरफेस एरिया का मीन होता है बाहरी आवरण जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या आएगा, देखो जो ऊपर आपने ये रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसका इसमें से माइनस करना है। क्या लिखेंगे, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इसको माइनस करेंगे और जो दिखाई दे रहा है, जो ऊपर टू समझ गया है, उसका ऐड करेंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बस। अब क्यूब का क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 6x², मान लो साइड है x, आर है रेडियस जो है 4.2 का हाफ 2.1 सेंटीमीटर, माइनस बेस एरिया, जो बेस दिखाई देगा आपको बच्चों, ये सर्कल दिखाई देगा जिसके ऊपर रखा हुआ है, तो माइनस कर देंगे, सर्कल का जाता है πr²। और इसमें ऐड क्या करना है, आपने ऐड करना है जो आपका स्फीयर रखा हुआ है ऊपर, हेमिस्फीयर, ये वाला ऐड करना है, ये वाला माइनस करना है, तो +2 πr², दोनों का आप सेम है, तो क्या हो गया 6x² माइनस πr²। वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2.5 प्लस, सॉरी, और वैल्यू पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई करके आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें ये डायग्राम दे रखा है, वुडन टॉय रॉकेट, एक लकड़ी का रॉकेट आपका मॉडल बना रखा है, टॉय मॉडल, इस तरह से मॉडल बना रखा है। शेप ऑफ कोन ये ऊपर हो गया, माउंटेड ऑन ए सिलेंडर, हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, इस पूरे की हाइट दे रखी है 26 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, ये वाली हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, एंड बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन 5 सेंटीमीटर, ये वाला, इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस बच्चों ये है कितना, डायमीटर रखा है 5 सेंटीमीटर, ये वाली 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, और जो बेस है सिलेंडर का, उसका बेस है कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का। अब क्वेश्चन क्या है, इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड विद ऑरेंज कलर, जो कोनिकल पार्ट है ये वाला और ये वाला, इसको आपने ऑरेंज कलर से पेंट करना है, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसको येलो कलर से पेंट करना है। तो आपने फाइंड द एरियाज ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ऑरेंज एंड देन पेंटेड विद येलो, यानी किस कलर में, देखो मैं एक लाइन में सब देखिए, एरिया टू बी पेंटेड विद ऑरेंज, ऑरेंज कलर से क्या पेंट होगा, सिर्फ कोन वाला पार्ट, कोन में क्या ऐड होगा, एक तो करंट सरफेस एरिया हो गया, दैट इज कोनिकल पार्ट। अब कोनिकल पार्ट कौन सा हुआ, कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला बेस। अब ये वाला कितना होगा, देखिए सिर्फ आपने यहां और यहां पेंट करना है, यानी कि जो कोन का बेस है वो ऐड कर लेंगे, मींस बेस ऑफ कोन माइनस जो सिलेंडर वाला, क्योंकि ये तो ढका जाएगा, दिखाई देगा नहीं आपको, माइनस टॉप ऑफ सिलेंडर। अब दोनों की रेडियस दे रखी है, मान लो इसकी रेडियस r है, ये तो होगी 2.5, और इसकी रेडियस मान लेते हैं r', ये होगी 1.5। अब आपको कोन की l भी चाहिए, l क्या होती है, x², h हो गया 6 प्लस 2.5 का स्क्वायर अंडर रूट, ये आप कैलकुलेट 36 का स्क्वायर हो गया है, और इसकी हाइट होगी हमारे पास 20। अब इसकी वैल्यू आ गई है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, πr_l, बेस ऑफ कोन हो गया πr² माइनस टॉप ऑफ सिलेंडर, ये हो गया πr'²। सभी वैल्यू हमारे पास आ गई है, उसको आप यहां वैल्यू पुट कर सकते हो और कैलकुलेट कर लेना। अब देखो येलो वाला पार्ट कौन सा होगा, येलो एरिया कौन सा होगा, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट, तो क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हो गया 2πr'(h), यहां h20 हो गया, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर πr², r',
वैल्यू आपके पास सामने दे रखी है, आप इसको खुद अपने आप करना है। फिर आपने एक एग्जाम्पल और देखिए, एक मयंक मेड ए बर्ड बाथ फॉर गार्डन इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इट वन एंड। ये बाउल सी बन गई यहां पर। इस तरह का उसने एक आप क्या बनाया है, बर्ड बाथ बर्तन बनाया है, ये पानी डाल दिया जाएगा यहां पर ताकि बर्ड इसमें वाटर पी सके। हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट है 1.45 सेंटीमीटर और जो रेडियस है, रेडियस ये डायमीटर का रेडियस कितना हो गया, ये है 30 सेंटीमीटर। आपने क्या निकालना है, फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, देखो जो ये तो ग्राउंड की तरफ हो गया, आपको क्या दिखाई देगा, ये वाला दिखाई देगा और ये वाला दिखाई देगा, यानी कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। बस ये दोनों ऐड कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या हो गया 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। आर और आर दोनों की सेम है, एच 1.45 है, वैल्यू पुट कर दीजिए एंड कैलकुलेट। एग्जाम्पल 5 देखिए, शांता रन्स ए इंडस्ट्री इन ए शेड विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आकार का एक शेड बनाया हुआ उसने, जिसमें वो इंडस्ट्री अपनी ऑपरेट करती है, सरमाउंटेड बाय ए हाफ सिलेंडर। अगर इसका डायग्राम आप बनाओगे, दे भी रखा है सामने, देखिए डायग्राम क्या दे रखा है, मान लीजिए सपोज ये उसका डायग्राम है, लाइक दिस, ये डायग्राम दे रखा है। ये ऊपर हेमिस्फीयर है, हेमी सिलेंडर हो गया, नीचे आपका क्या बेस हो गया, कोनिकल क्यूबॉइड का आकार। अब इसमें क्या दे रखा है, डायमेंशन आर 7 एंड, यानी कि जो ये 7 दे रखी है, ये है 15 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द क्यूबोलिक पोर्शन, जो हाइट है ये वाली, ये दे रखी है 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट शेल कैन होल्ड, आपने क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ द एयर। भाई इसमें कितने वॉल्यूम एयर आ जाएगी, इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। टोटल वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल पार्ट, क्यूबिकल पार्ट का वॉल्यूम होता है LBX प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी सिलेंडर, सेमी सिलेंडर सॉरी, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान रखना है LBX, तो मैं अलग अलग मान लेता हूं, ये यहां पर एच की जगह एच डैश लिखता हूं। लेट एच डैश बी दी लेंथ ऑफ दी सिलेंड्रिकल पार्ट, हालांकि सेम होगी, ये तो 15 ही होनी है। अब देखिए ये L कितना होगा यहाँ पर 15, यहाँ की जो इसकी जो L है इसकी H बन जाएगी, ये हो गया 8, ये हो गया 7, 1/2 पाई, बाद में रख लेंगे। R हो गया इसका रेडियस, ये 7 डायमीटर दे रखा है, रेडियस हो गया 7/2 का स्क्वायर, H होगी 15, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यू गेट द आंसर। इसके बाद कह रहा है फर्दर सपोज दैट मशीनरी इन दी शेड ऑक्यूपाई ए टोटल, अगर इसमें मशीनरी फिट कर दें और मशीनरी इतना स्पेस घेर लें, इतने स्पेस में आपकी मशीनरी आ जाए, ये डायमेंशन मीटर के अंदर थे बच्चों, कैलकुलेशन होती रहेगी। एंड दे आर 20 वर्कर्स, और हर वर्कर को 0.08 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए। तो आप बताना है बाकी जो बच गया स्पेस उसमें कितनी एयर बचेगी, टोटल एयर कितनी आएगी मशीनरी की जगह, और प्लस 20 इंटू दिस, टोटल इतना स्पेस माइनस कर दीजिए, जो बाकी बचेगा उसमें एयर बच जाएगी, ये आप निकाल सकते हो। ए जूस सेलर, क्वेश्चन नेक्स्ट है,
एक जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। एक जूस विक्रेता इस तरह के ग्लास में जूस अपने कस्टमर को सप्लाई करता है। इस तरह के ग्लास जिसे थोड़ा बाउल सा किया उसने अंदर की तरफ, यहां से ठोका हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है देखने तो आपको इतना बड़ा ग्लास दिखाई देगा और एक्चुअली कितना होता है, इतना जूस आता है उसमें, क्योंकि इतना जूस कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, अगर इनर डायमीटर ऑफ ग्लास, अगर इसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर हो अंदर का और हाइट ऑफ द ग्लास 10 सेंटीमीटर हो, आपने क्या निकालना है, फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड एक्चुअल कैपेसिटी। एपरेंट होती है दिखाई दे, दिखाई तो क्या देगा आपको भी पूरा ग्लास भरा हुआ है। एपरेंट कैपेसिटी यानी बाहर से देखने में, अगर हम यहां से देखेंगे सामने से, कितना पूरा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और एक्चुअल में कितनी इसमें वेलोसिटी होगी, पूरा माइनस ये, यानी पाई आर स्क्वायर एच में से हेमिस्फीयर, यानी क्या हो गया, हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये आप कैलकुलेट करना, वॉल्यूम निकालना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट एक एग्जाम्पल और देखिए, ये इसमें डायग्राम मैं पहले बना देता हूं। ये डायग्राम दे रखा है, ए सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। पहले एक हेमिस्फीयर बना लीजिए, एक टॉय बनाना है जो हेमिस्फीयर टाइप का है। मान लीजिए ये हेमिस्फीयर है, ये हो गया हेमिस्फीयर, बाउल हो गया। सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, इसके ऊपर एक कोन बना लीजिए, राइट है। और अब इसको आपने एक सिलेंडर के अंदर रखना है, जस्ट ये इतना बड़ा ना हो कि सिलेंडर का जो अंदर का हिस्सा है इसको टच करता हुआ रहे, बिल्कुल जस्ट आए इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर बंद कर देना है। ये डायग्राम दे रखा है। अब हाइट ऑफ द कोन, जो कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस, ये डायमीटर, ये सारे बराबर ही हैं, ये होगी 4 सेंटीमीटर। इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सरक्लाइम्ड, जस्ट टच करता हुआ रहेगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय, दोनों का डिफरेंस। मैं सीधा एक स्टेप पे कर रहा हूं, रिक्वायर्ड डिफरेंस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब इसकी हाइट मान लेता हूं मैं कैपिटल H, माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय का कितना, हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस ये क्या है, इसकी हाइट H मान लेते हैं, ये हो गया हमारा कोन। अब देखिए वैल्यू, आप चाहो तो वैल्यू लिख लो, पाई आर की वैल्यू होगी 2 का स्क्वायर, H पूरी हाइट कितनी होगी, दिस प्लस दिस, 2 + 2 4, माइनस यहां से आई टेक कॉमन ताकि सिंप्लीफाई करना आसान हो जाए। 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहां बच गया 2r और यहां बच गया x। अब ये वैल्यू टुक लेता हूं, 2 दूनी 4, पाई की वैल्यू मैं सबसे लास्ट में रखूंगा, -1/3 पाई आर स्क्वायर, आर हो गया 2 का स्क्वायर 4, आर 2 × 2 4, और ये हाइट होगी इसकी, किसकी, कोन की। अब देखिए यहां से भी आप कॉमन ले सकते हो, 3 दूनी 6, यहां बचेगा -12 पाई, 16 पाई -12 पाई कितना हो गया, 4 पाई। अब आप पाई की वैल्यू तो दे रखी है, रख लीजिए, पाई की वैल्यू रखी है 3, पाई इज गिवन इज 3.14। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, दोनों का डिफरेंस आपको आ जाएगा। You can check. I think there is some mistake in this question. Volume of the cylinder pi r square, 2 × 4 = 16, 16 pi is correct. यहां कितना बचा, 3 दूनी 8 आएगा बच्चों, तो यहां 8 आएगा, तो ये 8 पाई रहेगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
कितना आ जाएगा ये 25.1। एक ही स्टेप में आप इसको निकाल सकते हो, चाहो तो हल कर लो चाहे एक ही स्टेप में कर लो। तो इसके साथ ही आपकी ये पहली 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, दोनों ही आपने करनी है। धन्यवाद।